ये बिल्कुल सही और विस्तृत जानकारी है कि वक्फ बोर्ड बिल के संसद में पारित होने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में तेजी से और सख्त कदम उठाए हैं। 6 अप्रैल 2025 तक की स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने वास्तव में राज्य में अवैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई शुरू कर दी है। आपके द्वारा दिए गए विवरण बिल्कुल सटीक हैं। जिलाधिकारियों को निर्देश। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों केडीएम को अपने अपने क्षेत्रों में वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्तियों की गहन जांच करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। विशेष रूप से उन संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिन्हें सरकारी, ग्राम समाज या सार्वजनिक उपयोग की जमीन बताकर अवैध रूप से वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। सरकारी कब्जे में वापसी और कानूनी कार्रवाई। योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी अवैध संपत्तियों को वापस सरकारी नियंत्रण में लिया जाएगा और इनके दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महराजगंज में जनसभा। महराजगंज में उनकी जनसभा में दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वक्फ के नाम पर कोई जमीन नहीं लूट सकेगा और सरकारी जमीनों का उपयोग स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और गरीबों के आवास के लिए किया जाएगा, उनकी सरकार की मंशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद भी दिया, जो इस बिल के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सर्वे और रिकॉर्ड की जांच में तेजी। योगी सरकार ने राज्य में वक्फ संपत्तियों के सर्वे और रिकॉर्ड की गहन जांच में तेजी ला दी है। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार केवल सीमित संख्या में वक्फ संपत्तियां ही आधिकारिक रूप से दर्ज हैं, जबकि बड़ी संख्या में अन्य संपत्तियों को बिना वैध दस्तावेजों के वक्फ घोषित किया गया था। अवैध संपत्तियों की जब्ती की प्रक्रिया। इन अवैध रूप से घोषित संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया वास्तव में शुरू हो चुकी है। खबरों के अनुसार कई जिलों में प्रशासन ने उन जमीनों की पहचान करना शुरू कर दिया है जो मूल रूप से तालाब, चरागाह या गांव की साझा भूमि थीं, लेकिन जिन्हें गलत तरीके से वक्फ में शामिल कर लिया गया था। पारदर्शिता और गैर भेदभाव का आदेश। योगी आदित्यनाथ ने इस कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार के भेदभाव से बचने का सख्त आदेश दिया है। उन्होंने इस कदम को गरीबों के हित में बताया है ताकि इन जमीनों का उपयोग व्यापक जन कल्याण के लिए किया जा सके। पिछली सरकारों पर निशाना। उन्होंने पिछली सरकारों पर वक्फ बोर्ड को लूट का अड्डा बनने देने का आरोप लगाते हुए उन पर निशाना साधा है और कहा है कि उनकी सरकार इसे समाप्त कर रही है। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड बिल के पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध कब्जों को हटाने, संपत्तियों को वापस सरकारी नियंत्रण में लेने और उनका उपयोग जनहित में सुनिश्चित करने की दिशा में तत्काल और निर्णायक कदम उठाए हैं। यह कार्रवाई निश्चित रूप से राज्य में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में बढ़ रही है और इसका असर पूरे राज्य में धीरे धीरे दिखने लगा है।